अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज़ में आज की अहम 25 खबरें। अमेरिका में ही इस्राएली अहलकारों पर बड़ा हमला। वाशिंगटन में इस्राएली एम्बेसी के 2 अहलकारों को फायरिंग में कर दिया गया कत्ल। कातिल ने लगाए फ्री पैलेस्टाइन के नारे। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जेनिन में फ्रांस, इटली, स्पेन और यूरोपीय यूनियन के वफद पर इस्राएली फौजियों ने कर दी फायरिंग। इटली, फ्रांस और स्पेन ने इस्राएली सफीर को तलब करके लगाई फटकार। जंगी जुनून में मुब्तला इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने पहले पूरे गजा को कंट्रोल में लेने की कही बात, फिर अचानक मारी पलटी और कहा हमास से बातचीत के लिए हैं तैयार। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों को निशाना बनाने के लिए इमारत में दाखिल होने वाले इस्राएली फौजी खुद हुए शिकार। एक इस्राएली फौजी ने अपने ही साथी को गोलियों से भून डाला। इस्राएल का दावा 100 इमदादी ट्रकों को गजा जाने की दी गई है इजाज़त। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा गजा में फलस्तीनी अभी तक खुराक के मुंतज़िर नहीं पहुँच सकी कोई इमदाद। दुनिया भर में मुसलसल ज़लज़ले के वाक़यात में इजाफा। अब यूनान यानी ग्रीस के साउथ आइलैंड क्रेट में आया 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला। इब्तिदाई तौर पर जानी व माली नुकसान की नहीं है खबर। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाने वाले जावेद अख्तर के खिलाफ फिर एक और पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने उगला जहर। कहा जे फॉर जावेद, जे फॉर जहन्नुम और जे फॉर जहन्नुम में जाओ जावेद। पाकिस्तान का बलूचिस्तान में कल बुध को हुए दहशतगर्दाना हमले का हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम बेबुनियाद। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा हमले में हलाकतों पर भारत अफसोस का करता है इजहार। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ट्रंप की सालिसी के दावे को कर दिया मुस्तरद। कहा पाकिस्तान ने खुद की सीज फायर की बात पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बताया मजहबी कट्टर शख्स। WHO के प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तानी सिफारतकार अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान की खोली पोल। कहा दहशतगर्दी का अड्डा है और उसी का शिकार होने का ढोंग रचाता है पाकिस्तान। यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज पर असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर तंज। कहा अगर मुझे तलाक देना है तो मैं अपने तरीके से करूंगा, लेकिन मोदी कहते हैं नहीं, मैं जिस तरह कह रहा हूं वैसे ही तलाक दो। तो बताओ आखिर भाभी कहाँ है। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने जाहिर किया मौक़िफ़। कहा वक्फ इस्लाम में ज़रूरी मजहबी अमल नहीं, वक्फ बोर्ड सेक्युलर गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल करना जायज़ और आईनी। नलगुंडा में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ जलसे से असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। कहा गुरुद्वारा और मंदिरों में गैर सिख और गैर हिंदू रुकन नहीं बन सकता, तो फिर मुस्लिम वक्फ इदारों में गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है मेंबर। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की बड़ी मुश्किलें। अदालत ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। ज्योति के फोन से मजीद राज जाहिर होने का इम्कान। हिंदुस्तान की सबसे पढ़ी लिखी रियासत बनी मिजोरम। लक्षद्वीप दूसरे, नागालैंड तीसरे, केरल चौथे, मेघालय 5वें और त्रिपुरा को मिली 6ठी पोजीशन। तेलंगाना सबसे कम पढ़ी लिखी 6ठी रियासत। हिंदुस्तान की कई रियासतों में शदीद बारिश ने मचाई तबाही। दिल्ली और कर्नाटक में दर्ज हुई अमवातें। महाराष्ट्र के कई जिलों में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। शहर हैदराबाद के कई मकामात पर शदीद बारिश के बाद आवाम को मिली गर्मी से राहत। हैदराबाद के कई इलाके झील में तब्दील। पानी भरने से आवाम को परेशानी, बड़े पैमाने पर देखा गया ट्रैफिक जाम। बारिश के पेश नज़र हुक्काम को चौकसी बरतने सीएम रेवंत रेड्डी की हिदायत। जिला कलेक्टर्स और ओहदेदारों में बेहतर तालमेल का मशवरा। चीफ सेक्रेटरी को भी थी जरूरी हिदायत। बेमौसमी बारिशों से तेलंगाना के किसानों को हुए नुकसान पर BRS MLC के कविता का इजहार अफसोस। लाखों मैट्रिक टन भीगी धान किसानों से खरीदने का हुकूमत से किया मुतालबा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट केस कांग्रेस और बीजेपी की सियासी साजिश। KTR का दावा। कहा अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने KCR और हरीश राव को दी गई नोटिस। हिंदुस्तान भर में बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर अवाम में तशवीश। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर B रविंदर नायक का बड़ा बयान। कहा कोरोना वायरस से तेलंगाना महफूज, कोई मरीज नहीं, अवाम ना हो तशवीश का शिकार। पीरजादीगुड़ा में हाइड्रा की इंहदामी कार्रवाई के दरमियान मुतासरीन का फूटा गुस्सा। एक बुजुर्ग मुतासरा शख्स ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर जाहिर की शदीद नाराजगी। वीडियो हुआ वायरल।
मिस वर्ल्ड मुकाबले की हसीनाओं ने तेलंगाना के रिवायती त्योहार बतकम्मा के मौके पर खुसूसी डांस में लिया हिस्सा। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर लोगों ने सैंडल्स पहनकर हसीनाओं के बतकम्मा खेलने पर उठाए सवाल। दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से हराकर मुंबई इंडियंस बनी चौथी क्वालिफायर। अंपायर के फैसलों पर फैंस ने उठाए सवाल, कहा दिल्ली के साथ हुई बेईमानी। सोने की कीमतों में फिर इजाफा, 10 ग्राम 22 कैरेट सोना हुआ 89,750 रुपीज, जबकि 24 कैरेट 10 ग्राम सोना हुआ 97,910 रुपए। चांदी हुई 1,12,000 रुपए फी किलो। हमारे नए शुरू किए गए चैनल्स न्यूज़ एफ और फरहाद प्रोडक्शन की हौसला अफजाई करें। स्पीड न्यूज़ को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।